हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो होने वाली है कल मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो ली गई हैं ऊपर की तरफ बड़े प्लेयर्स के द्वारा, और वो दिखाता है कि मार्केट के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं लैकिंग है, और उसका रीज़न सभी को आप लोगों को मालूम है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो है स्टैंड उसका भी इम्तिहान होना है संसद के अंदर। आप लोगों को मालूम ही होगा कि फ्लो टेस्ट, और उसके साथ में एक बड़ी न्यूज़ जो कि इस हफ्ते के अंदर मार्केट को कहीं ना कहीं हिला करके रख सकती है। इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप की गई हैं ऊपर, और हमारे जो लेवल्स हैं दोस्तों आप लोगों को मालूम ही है कि नीचे की तरफ के लिए बचे हुए हैं। टेक्निकल्स के बेस के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट के अंदर कहाँ पर सपोर्ट रहेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा, वीकली रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा और वीकली सपोर्ट लेवल कहाँ रहेगा। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। पूरा जो लेवल्स हैं उसका गेम है यहाँ पर, जो मैं आप लोगों के साथ में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों सीधा, और चार्ट्स के ऊपर हम समझते हैं कि मार्केट क्या क्या कर सकता है। वीकली सपोर्ट रेंज वगैरह सारी चीजें डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोगों को मैं लास्ट टाइम ये बोलता आ रहा हूं, ओरली चार्ट है ये, ठीक है, कि एक वेज पैटर्न जो है वो यहाँ पर चला हुआ है और जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था कि 23,413 का जो लेवल है वो जैसे ही ब्रेक होगा मार्केट के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस लेवल की बात की थी मैंने। ठीक है, ये अगर आप देख पा रहे होंगे ऊपर देखिए 412.90 ये निफ्टी का पॉइंट है जिसको मार्केट ने ब्रीच किया है। यहाँ पर अगर हम लो देखें तो 398 का लो बना चुका है, और ये पॉइंट के बारे में मैंने 2-3 दिन से आप लोगों के सामने बात भी की थी। और अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस को जो ऊपर का हाई है उसे तोड़ना इतना आसान नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि तो वेज पैटर्न है जो उसका जो डाउन साइड है वो जस्ट स्टार्ट इसने कर दिया है। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि बाय से पहले 5 बार सोचना है। अभी पहला टारगेट 23,200 का रहेगा, और उसके बाद कम से कम भी क्या कहते हैं, जो मार्केट है वो नीचे की तरफ, ये आप लेवल देख रहे हैं 23,147, ये पॉइंट है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो मैं वीकली लेवल्स की बात कर रहा हूं उसको ध्यान से समझ लीजिए। वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से यूज करना है पहले तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो कहां पर है, जहां से मार्केट के स्विंग होने के चांसेस होते हैं, और अगर उन पॉइंट्स के नीचे मार्केट सस्टेन होती है तो बिग फॉल आने की चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी भी मैं आप लोगों के सामने वो जो नंबर्स हैं उनको यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं। तो पहला जो नंबर है दोस्तों सपोर्ट हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं 23,150। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहां पे मैच कर रहा है यहां पर। ठीक है, सेकंड है 100, मोटा मोटा लिख लीजिए आप 100। ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट के नीचे मार्केट सस्टेन करेगा, यानी कि 23,075 मान लीजिए। 75 के नीचे देखो ये सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास से मार्केट घूम सकता है, बिल्कुल ये लेवल्स के हिसाब से जो बात होती है। ठीक है, पर इसके नीचे मार्केट अगर होल्ड करेगा तो मार्केट के अंदर नीचे की तरफ जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। ये वीकली लेवल्स के जो तरीके हैं यूज करने के वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इस वीक के अंदर वही ऊपर ये जो हम देख रहे हैं 700 के आसपास ये पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर इस लेवल के नीचे जा चुका है तो मार्केट मैक्सिमम चांसेस, और देखो दोस्तों ध्यान से समझिए,
जो फ्लोर टेस्ट है उसके अंदर बीजेपी को दिक्कत हो सकती है अगर कोई भी नेगेटिविटी आई, ठीक है। तो स्पीकर का जो चयन है वो तो बाद की बात है, ये फ्लोर टेस्ट है, ये भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है। यही रीजन है कि मार्केट यहाँ पर इतने टाइम से बड़े प्लेयर्स, जो मैं 3 दिन से 4 दिन से आप लोगों को बोल रहा हूं कि ऊपर बड़ी सेलिंग जो है वो बनाई जा रही है, ठीक है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स कभी भी नीचे माल को बेचते नहीं है, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही बेचने की कोशिश करते हैं और एक ही रेंज में रख करके उन्होंने ये काम किया है। और इंट्राडे में हम किस तरीके से इन लेवल्स को यूज करके और अपना ट्रेड लेते हैं, उसके लिए मैं लाइव हूँ 3-4 दिन से, तो आप लोगों ने देखा ही है लास्ट टाइम से, ठीक है। तो उसको देख सकते हैं आप। बाकी अगर मैं कल के लिए बोलूं तो 400 का लेवल जो है वो 412 का लेवल है, वो ब्रीच हो चुका है। यानी कि घोड़ा जो होता है उसकी एक टांग जो है वो टूट चुकी है, क्लियर। अब उसके अंदर ऊपर क्रॉस जब तक नहीं करेगा तब तक उसमें बात नहीं आएगी। ये यहां पे भी हमें इंडिकेशन नहीं मिला था, ये इंडिकेशन जाकर के फ्राइडे को मिला है। तो इस चीज के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है। मार्केट पूरा डिपेंड है पॉलिटिकल न्यूज के बेस के ऊपर, पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था हमारे नीचे के लेवल्स जो हैं वो पेंडिंग है, तो उसी हिसाब से मार्केट के अंदर डाउनसाइड आएगा। डाउनसाइड पेंडिंग है दोस्तों। और बहुत सारी बातें हो रही हैं अभी ऑप्शंस के ऊपर, आप लोगों को सुना होगा, न्यूज वगैरह चल रही है, 30% टैक्स वगैरह जो भी है, वो सब चीजें तो बहुत दूर की बात है, वो तो 22 जुलाई को है। उससे पहले ही यानी कि इसी महीने में, इसी हफ्ते के अंदर जो 2 इवेंट्स हैं, यानी कि कल और जो स्पीकर का चयन होगा, फ्लोर टेस्टिंग, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो मार्केट के अंदर जो कॉन्फिडेंस है यहां पर पब्लिक का, आम पब्लिक का भी, और जो बड़े प्लेयर्स है उनका वहां पर लूज है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पर बहुत सावधानी से बुल्स को रहना चाहिए, वो बिल्कुल ट्रैप होने के, क्योंकि जो सिग्नल है वो मिल चुका है, तो वो आप समझदार हैं काफी, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर एक बात और मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा दोस्तों निफ्टी के बारे में, जो रह गई है। अगर हम डेली चार्ट्स पर चले निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर आप देखेंगे सारी की सारी रेड कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी, सिर्फ एक इसको छोड़ करके। आप देखिए यहां से सारी की सारी रेड कैंडल्स है, सिर्फ एक को छोड़ करके, इस जगह को छोड़ के। यानी कि ये जो ऊपर की तरफ जो मार्केट जा रहा है उसके अंदर पावर नहीं है, यानी कि ऊपर की तरफ से तरफ मार्केट को जबरदस्ती रोक करके और जो स्टॉक्स के अंदर सेलिंग है वो की जा रही है। आप लोगों ने डेटा भी देखा होगा, उसके अंदर ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। ये जो पैटर्न था इसका डाउनसाइड का कंफर्मेशन भी हो चुका है, तो अब आपको खुद समझदार है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। हाँ, इन लेवल्स के पास में 150 और 100 के पास में रिव्यू करना पड़ेगा कि मार्केट थोड़ा बहुत जंप लेकर के फिर दोबारा नीचे आएगी, या फिर यहीं से ही दोबारा से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। इन लेवल्स के नीचे अगर मार्केट रुक नहीं पाती है ना, ये 23,075 के नीचे अगर होल्ड किया, तो मार्केट के लिए सीधे रास्ते 600 तक के, 650, 700 तक के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये सपोर्ट भी है, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। इसके नीचे आपको समझना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं सारांश अगर मैं बताऊं आपको, तो 23,075 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट डेंजर जोन में जा सकता है, स्पीड से नीचे की तरफ आ सकता है। यानी कि मार्केट में बुल्स को सिर्फ यही लेवल्स बचाने वाले हैं। समझ गए मेरी बात को? ये बात हो गई है निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी की जो बात करें हम, तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि ऊपर इसी चार्ट को देख करके मैंने बोला था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हुए मैंने बताया था कि कहीं बैंक निफ्टी के अंदर ब्लैक फ्राइडे ना देखने को मिले। तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो बात है वो अभी आगे कंटिन्यू हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो फ्राइडे के लिए ही हो सकता है कि ब्लैक मंडे हो या ब्लैक ट्यूसडे हो, ये कुछ भी हो सकता है। इस
लाइन को अगर देखें तो हमारे लिए सिंपल सी बात है, 52,000 का लेवल जो है, जो राउंड लेवल है, वो बहुत ही बड़ा लेवल है यहां पर। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा देखी जा रही है निफ्टी के बजाय, क्योंकि निफ्टी ने जिस तरीके से मूवमेंट दिया है पिछले एक महीने 15 दिन के अंदर, 10 दिन में जो भी है, वो मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर नहीं था। तो बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है, पर वो भी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो 52,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, इसलिए इस नंबर को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसके नीचे सपोर्ट सीधा 50,000 पर ही है। क्लियर? ये बैंक निफ्टी के लिए मैंने बताया। बैंक निफ्टी का अब सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूं। वीकली सपोर्ट जो कि लगा हुआ है यहां पर, वो है 50,600 एंड 700, यानी कि 50,500 के नीचे मार्केट अगर होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा बियरिशनेस होने के चांसेस हैं, वो दोबारा से नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, ये मैं सिर्फ लेवल्स आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं और पूरा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है उसका रेजिस्टेंस क्या है। यहाँ पे भी इसने रिजेक्शन लिया था, यहाँ पे भी रिजेक्शन, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल के लिए, नया ट्रिगर नहीं है जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाया जा सके। समझिए मेरी बात को। और सारे के सारे ट्रिगर ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर घबराहट को क्रिएट कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट इश्यूज हैं इनके ऊपर बेस्ड होगी पॉलिसीज आने वाले टाइम के लिए, और इसलिए मार्केट के अंदर, और हमारे लेवल से दोस्तों नीचे के निफ्टी के आप लोगों को पता ही है पेंडिंग है, तो उसके हिसाब से हम तो कॉन्फिडेंट है भाई, कोई परेशानी हमें नहीं है। ठीक है, मार्केट उसी हिसाब से ट्रेड करेगा। हाँ, जो इंट्राडे के अंदर चल रहा था वो भी आप लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। अब अगर हम इस चीज को गौर से देखें दोस्तों, इस चार्ट को, निफ्टी के चार्ट को, जो मैं यहाँ पे अभी आप लोगों के साथ में ही देखने की कोशिश कर रहा था, तो ये 1 2 3 4, ठीक है, चौथा दिन है जो मार्केट ट्रेड एक ही रेंज के अंदर बंद हुआ है, और उसमें उसने ब्रेकडाउन के लिए नीचे वाले लेवल को क्लिक कर दिया है। तो यहां पे सावधानी वाली बात है, अगर इसके नीचे मार्केट बंद होता है, कल यहां खुल के और नीचे कहीं बंद होता है, तो वो एक डेंजर का साइन होगा। बाकी बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, तो यहां पे एग्रेसिव बुलिशनेस दिखाना बेफालतू में जब तक क्लियरिटी नहीं होती है, वो बहुत बड़ी गलती होगी। इस चीज को समझ लेना। हमारी शॉर्ट पोजीशंस हैं, बड़े प्लेयर्स की शॉर्ट पोजीशंस हैं, सब कुछ है आप लोगों के सामने है। तो अब आगे क्या होना है आप खुद समझदार हैं। हाँ, ये जरूर है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहेगा आने वाले टाइम में। उस चीज के लिए आपको जैसे कल किया था, नीचे जाकर के फिर दोबारा से ऊपर 60-70 पॉइंट ऊपर, तो सारे बेयर्स जो है, जो शॉर्ट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश की जाती है, ताकि नीचे जब मार्केट जाए तो कोई उसके अंदर रह ना पाए। पर हमारे पास लेवल्स नीचे के पेंडिंग है, तो इसलिए हम यहां पर अपने लेवल्स के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि वीडियो थोड़ा लेट जरूर बना है, पर आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।